नमस्कार, आप सभी जुड़ चुके हैं कंट्री मेल के साथ और मैं आपके साथ मुस्कान। इस समय फिलहाल कश्मीर फाइल्स के ऊपर एक अलग से सियासत होती नजर आ रही है। इस समय बात करें अगर हम तो कश्मीर में पोस्टर्स जो हैं वो जारी किए गए हैं लश्कर इस्लाम नामक एक आतंकवादी संगठन की तरफ से। उस तरफ से एक पोस्टर्स जो है वो जारी किए गए हैं और उन पोस्टर्स में साफ तौर पर ये कहा गया है कश्मीरी पंडितों को और आरएसएस एजेंट्स को कि आप लोग जो है कश्मीर छोड़ दें, अन्यथा आप जो है मारे जाएंगे। और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि आप अपनी सिक्योरिटी दुगनी कर लें या तिगनी कर लें, मौत के घाट आपको उतारने में हम पीछे नहीं हटेंगे। ये पोस्टर्स जारी किए गए हैं, जिसके बाद गुस्सा और रोष जो है कश्मीरी पंडितों पर भी है। क्या अब हम जम्मू की सड़कों की बात करें, कश्मीर की सड़कों पर बात करें? ज्यादा इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो है गगन जी मौजूद हैं। हाल ही में इन्होंने भी आम आदमी पार्टी का दामन जो है वो थामा है। किस तरह से इन्हें देखेंगे ये भी जानने की कोशिश करेंगे सबसे पहले। और फिलहाल जिस तरह से इस पर अलग अलग बयानबाजी आ रही है उसी पर बातचीत करेंगे। सर, इस समय जो एक बनता माहौल कश्मीर का नजर आ रहा है, कहीं ना कहीं अगर हम बाकी विपक्षी दलों की बात करें, इस समय पॉलिटिकल पार्टीज कुछ ऐसी भी हैं, कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज। क्या हम फारूक अब्दुल्ला, महबूब मुफ्ती जी की बात करें, उनकी तरफ से बयान जारी किए गए हैं। उनकी तरफ से कहा गया है कि कश्मीर फाइल जो है भड़काने का काम कर रही है और इस समय जो भी घाटी की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है उसकी जिम्मेदार कहीं ना कहीं कश्मीर फाइल्स है। देखिए, एक नौजवान की मौत हुई है, बहुत अफसोस है उस पर। और जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपनी रोटियां सेक रही हैं। ये दर्शाता है कि आजकल का राजनीतिक माहौल क्या है जम्मू कश्मीर के अंदर, पूरे भारतवर्ष के अंदर। कसूर सिर्फ और सिर्फ सरकार का है। मुस्कान जी, एक सरकार जो होती है ना, उसकी एक प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है लोगों की सेफ्टी और सिक्योरिटी। और ये सरकार जो है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये इस फेयर में पूरी तरह से विफल रही है। आज देखिए आप, आतंकवादी संगठन जो है अपना सिर उठा के बात कर रहे हैं। मोदी जी तो कहते थे कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो है नॉर्मलसी आ गई है। भाजपा के नेता आज भी कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर अब जो है वो नॉर्मल हो गया है। तो फिर अगर नॉर्मल है तो फिर ऐसी आतंकवादी गतिविधियां क्यों हो रही हैं? इस पे क्यों नहीं आत्मचिंतन होता? सरकार सिर्फ हिंदू मुसलमान कराने के चक्कर में रहती है, सरकार सिर्फ हिंदुस्तान पाकिस्तान के कराने में चक्कर में लगी रहती है, लेकिन लोगों की तरफ सरकार की कोई भी जिम्मेदारी नहीं है। भाजपा इसे इस तरीके से देखती है। भाजपा कहती है जिस तरह 1990 के दशक में जो हुआ, सामने आकर गोली मारी जाती थी, सामने बैठकर इंटरव्यूज मीडिया से दिए जाते थे, बातचीत की जाती थी, पर आज वैसा नहीं है। आज कहीं ना कहीं डर और बौखलाहट उन आतंकवादियों में है। किस तरह से देखते हैं? देखिए, भाजपा के सिर्फ खोखले वादे। जब भी कोई आतंकवादी गतिविधि कश्मीर के अंदर होती है तो भाजपा के नेता बाहर आ जाते हैं और पाकिस्तान पे ठेकरा फोड़ देते हैं। पाकिस्तान तो रोक कंट्री है। ये सरकार से मैं दो सवाल पूछना चाहूंगा, एक पाकिस्तान के की प्रेजेंस पे और एक जो मिलिटेंट्स हैं कश्मीर के अंदर उनकी प्रेजेंस पर। पाकिस्तान पे आपकी क्या क्लैरिटी है, मुझे बताइए। आप कह रहे थे कि इनसे मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा छीना जाएगा, उस पर कोई क्लैरिटी नहीं है। इंदुस वाटर ट्रीटी के बारे में आप कह रहे थे कि हम अपना पानी रोकेंगे, इस पर भी कोई क्लैरिटी नहीं है। पाकिस्तान आपके काबू ही नहीं आ रहा, तो ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट की नाकामी है ना। और ऊपर से जम्मू कश्मीर के अंदर जो एक टारगेट किलिंग्स हो रही है, सिलेक्टिव किलिंग्स हो रही है, उसकी जिम्मेदार भी सरकार है। इसका मतलब आप मिलिटेंसी को कर्ब करने में टोटल फेल हुए हैं, मानिए इस बात को। लेकिन सुबह आ जाते, जैसे कोई गतिविधि होती है, अगले दिन पहुंच जाते हैं और पाकिस्तान पे ठेकरा फोड़ना शुरू कर देते हैं। अरे पाकिस्तान तो है रोक कंट्री, वी नो इट। आप तो उसको पहले आतंकी देश घोषित करने में सफल रहे हैं इंटरनेशनल फोरम के ऊपर, और अब जो है जब भी कोई आतंकवादी गतिविधि होती है तो आप उसका ठेकरा पाकिस्तान में फोड़ देते हैं और अपने जो आपका अपना एक कसूर है, जो आपका फेलियर है, उस पे आप जो है पल्ला झाड़ देते हैं। कश्मीर घाटी में जो है राहुल भट्ट की मौत के बाद कश्मीर ये जो है नेता है, क्या भाजपा से ताल्लुक रखते हो, ये भी गए हैं, इन्होंने भी बातचीत की। कहीं ना कहीं कश्मीरी पंडितों की नाराजगी इन पर भी जाहिर हुई है। वो वीडियोस भी बहुत ज्यादा वायरल हुई। देखिए, पहली बार देखने को मिला है कि कश्मीर के अंदर कश्मीरी पंडित प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उनके ऊपर टीयर गैस चलाए जा रहे हैं। ये तो हम देखते हैं वहां पत्थरबाजों के ऊपर होता है ऐसा, लेकिन ये पहली बार ऐसे देखने को मिला है कि कश्मीरी पंडित का हजूम जो है, प्रोटेस्ट वहां कश्मीर के अंदर हो रहा है और सरकार उन पर टीयर गैस। इस पर इसे लेकर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी कहा है कि जिस तरह से टीयर गैस चलाई गई है, इस पर जांच होगी, जांच का विषय है और जो भी दोषी होंगे उन्हें सजा मिलेगी। देखिए, सिर्फ बातें ही है ना, कथनी और करने में फर्क है। अब आपको देखिए, 2015 में आपने सरकार बनाई थी पीडीपी से मिलकर, मुझे अभी भी याद है, यही वही भाजपा है, ये वही गुपकारी भाजपा है जिसने पीडीपी के साथ मिलकर सरकार बनाई। और उस 3 सालों में 2015 से लेकर 2018 में मिलिटेंट छोड़े गए, 11,000 पत्थरबाजों को रिहा किया गया, हमारे फौजियों के ऊपर पत्थर फेंके गए, तिरंगे झंडे को जलाया गया, कितने सीआरपीएफ के नौजवानों को हैकल किया गया और फौजियों के ऊपर एफआईआर लगी। ये बीजेपी रिस्पॉन्सिबल थी ना।
जो अपने आप को बोलते हैं राष्ट्रवाद की चैंपियन। तमाम कश्मीरी पंडित ये कह रहे हैं और दिल्ली में ये कहते हैं, या मोदी जी कहते थे इलेक्शंस के पहले, कि समस्या जो है वो बॉर्डर पे नहीं है, समस्या जो है दिल्ली में है, जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी। तो अब मुझे बताइए, अगर ये बॉर्डर में समस्या नहीं है, दिल्ली में समस्या, दिल्ली में आपकी सरकार है, आप क्यों ये मिलिटेंट्स इन्फिल्ट्रेट हो रहे हैं और ऐसी आतंकवादी गतियों को अंजाम दे रहे हैं? इसका मतलब कांग्रेस सरकार और आपकी सरकार में तो कोई फर्क ही नहीं है। कहीं ना कहीं आप सोचते हैं इस बात को लेकर कि जो अब हो रहा है कश्मीर फाइल्स, इसका एक मेन मोटिव है? देखिए, इसको पिक्चर से जोड़ा जाना, एक मूवी से जोड़ा जाना, ये एक सेंसिबल बात नहीं है। ऐसी बातें करके आप माहौल को और खराब कर रहे हैं। और जो कश्मीर सेंट्रिक पार्टीज है, वो कश्मीर से उठ के जम्मू में आके बयान दे रही हैं। वहां ये बयान नहीं दे रही, यहां वो बयान अलग दे रहे हैं। वहां बात कुछ और करते हैं, यहां बात कुछ और करते हैं। उनको अपनी उनकी कोर कॉन्स्टिट्यूएंसीज की पड़ी हुई है। कश्मीर सेंट्रिक पार्टीज अपनी कोर कॉन्स्टिट्यूएंसी को संभाल रही हैं, और बीजेपी जो है, सुनिए, वो बीजेपी जो है पाकिस्तान पर ठेका फोड़ रहा है। तो सरकार कहां है? वेयर इज द गवर्नमेंट? हाल ही में एक नेता का बयान भी आया है जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक मुस्लिम एक हिंदू को मारे और हिंदू के खून भरे चावल जो है उसकी बीवी को बोले खाने के लिए। हम इतने गिरे हुए नहीं हैं। आपको क्या लगता है, इस तरीके से आप किस तरह से देखते हैं इस बात को? ऐसे सीधे बयानों के लिए फारूक अब्दुल्ला साहब मशहूर है। ये बात करने की जरूरत क्या है इस मौके पे? इज दिस नॉट स्प्रेडिंग हेट्रेड? Such type of statements aggravate the situation. This is not a responsible statement. इस वक्त हमें चाहिए एक्शन कि क्या आतंकवादी मिलिटेंट्स और जो एंटी नेशनल और एंटी सोशल एलिमेंट्स जो कश्मीर के अंदर घूम रहे हैं, उन पर रोक लगाइए। क्या हम इस बात को मानते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता? आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, इस बात को आतंकवाद को कोई धर्म नहीं होता। तो फिर कैसे मुस्लिम और हिंदू को लड़वाया जा रहा है बयानबाजी कर? कोर इश्यूज से अटेंशन डाइवर्ट की जाती है लोगों की। इकोनॉमी की बात नहीं होती, डेवलपमेंट की बात नहीं होती, इन्फ्लेशन की बात नहीं होती, एम्प्लॉयमेंट की बात नहीं होती। और आप जो है, जब लोगों का ध्यान इस तरफ जाता है, तो फिर आप ये जो है उल्टे सीधे हिंदू मुसलमान या हिंदुस्तान पाकिस्तान, इन इश्यूज पे लोगों का ध्यान जो है वो जो है भटकाने की कोशिश करते हैं। कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है बाकी पॉलिटिकल पार्टी से, जो कश्मीर फाइल्स है ये भाजपा का एक एजेंडा है। भाजपा ये दिखाकर हिंदू मुस्लिम करवाना चाहती है, लोगों के अंदर नफरत पैदा करना चाहती है। देखिए, भाजपा तो मशहूर है ही पोलराइजेशन के लिए। काम करना इनको आता नहीं है, और लोगों को डिवाइड करो, धर्म के नाम पे डिवाइड करो, जाति के नाम पे डिवाइड करो, और फिर शासन करो। लेकिन अब ये लोग समझ चुके हैं, लोगों को ये चीजें नहीं चाहिए। लोगों को चाहिए डेवलपमेंट, लोगों को चाहिए, बच्चों को चाहिए नौकरियां, लोगों को चाहिए बिजली पानी। आज भी आप मुस्कान जी, आप चले जाइए आप गांव में और देखिए कि वहां पर कैसे जो औरतें हैं वो मटकों में पानी इकट्ठा करती हैं बरसातों में पीने के लिए। बिजली वहां है ही नहीं, पानी की समस्या बनी हुई है। रोड्स का हाल देखिए आप। लोगों को ये चीजें चाहिए, लोगों को सिविक कम्युनिटी चाहिए। आपको क्या लगता है कि भाजपा डेवलपमेंट के हिस्से में कहीं आती ही नहीं है? बिल्कुल ही नहीं है। मुझे बताइए कोई एक काम इनका मुझे बताइए, हिंदुस्तान के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर जो भी प्रोजेक्ट्स हैं वो कैरी ऑन प्रोजेक्ट्स हैं पिछली सरकारों के। कोई नई चीज इन्होंने की हो? हाँ, आप देखिए आज के टेलीविजन देखिए आप, मुर्गों को लड़ा रहे होते हैं, ये हिंदुस्तान पाकिस्तान करवा रहे होते हैं, लोगों को वहां भटका के रखा है। और महंगाई आलम देखिए आप, टैक्सेस से लोगों को लूटा जा रहा है, लोगों का खून पसीना चूसा जा रहा है। भाजपा के जब नेताओं से सवाल महंगाई को लेकर किए जाते हैं तो साफ कह देते हैं भाई हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं है, यूक्रेन लड़ाई कर रहा है, यूक्रेन रशिया की वजह से जो है यहाँ पर ये समस्या यूक्रेन और रशिया के युद्ध के पहले भी बनी हुई थी। किसियानी बिल्ली खंबा नोचे। आपकी इनके पास सिर्फ बहाने हैं, इनके में एक प्रैग्मेटिक सोल्यूशन, एक प्रैग्मेटिक प्रोग्राम ही नहीं है हिंदुस्तान को चलाना कैसे। जम्मू कश्मीर की बात तो बहुत दूर की बात है, इनको तो हिंदुस्तान चलाना भी नहीं आ रहा है। लोगों को लड़ा मारा है, लोगों को लूटा जा रहा है, दमन की राजनीति से, शोषण की राजनीति से, टैक्सेस की राजनीति से। उसके बाद भी भाजपा जो है कहती है कि 50 के पार जाएंगे। ये तो भाजपा को पूछिए आप। मैं तो कहता लखनपुर के पास जाएंगे, वहां पे भी कोई जगह नहीं बची है, अब वहां पर भी कोई जगह नहीं है इनके लिए बची हुई। बस यही बात करेंगे। ये कहते हैं सीएम हमारा होगा। अरे सीएम तो लोगों को होना चाहिए। भाजपा को ये नहीं पता कोई सीएम भाजपा का होना चाहिए कि सीएम लोगों का होना चाहिए। जब यही डेफिनेशन इनको नहीं पता, जब इसकी क्लैरिटी नहीं है, तो लोगों का क्या भला करेंगे ये। तो आपको क्या लगता है अभी फिलहाल जो कश्मीरी पंडितों की इस समय बनी हुई है आंखें नजरें जो हैं वो कहीं ना कहीं सरकार पर भी हैं, पर एक्शन होना चाहिए, एक्शन होना चाहिए। मिलिटेंट्स ऑर्गेनाइजेशंस को आइडेंटिफाई कीजिए, उन मिलिटेंट्स ऑर्गेनाइजेशंस को बैन कीजिए, और जो मिलिटेंट्स है उनको सीधा पकड़ के अंदर कीजिए, और जो सबसे जो स्टिंजेंट जो पनिशमेंट उनको मिलनी चाहिए ताकि प्रेसिडेंट सेट हो चुकी, जरूरत ना करे कोई। एक सवाल इसमें मैं करना चाहूंगी, जिस तरह से सरेआम पोस्टर्स लगाए गए हैं, जो लश्कर इस्लाम आतंकवादी संगठन की तरफ से सरेआम पोस्टर्स लगाए गए हैं, और पोस्टर्स में सरेआम धमकियां भी जो है वो लिखी गई है कहीं ना कहीं। तो क्या लगता है इस सरकार के पास इतनी ताकत नहीं है कि उन्हें पकड़ लिया जाए? नपुंसक सरकार है, नपुंसक सरकार है। वेयर इज द गवर्नमेंट? टेल मी। आप कहते हैं गवर्नेंस की बात करते हैं, गवर्नमेंट यहां तो गवर्नमेंट नहीं है, तो गवर्नेंस की क्या बात करेंगे आप? लोगों को आपने लोकतंत्र से वंचित रखा हुआ है, इलेक्टेड गवर्नमेंट ही नहीं है।
एक इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है ना, तो वो इन चीजों पे कर्व करती है। आपकी तो बस की नहीं है, आप लोगों को मूर्ख बनाते हो बस। और लोग जो है अब अति हो गई है। और देखिए महंगाई कहां जा रही है, अनएम्प्लॉयमेंट कहां जा रही है, मिलिटेंसी भी बढ़ गई है। तो मुझे बताइए कि जम्मू कश्मीर का हो क्या रहा है। आप कह रहे थे कि यूटी में तब्दील हो जाने के बाद और जो स्पेशल स्टेटस हटने के बाद यहां पर कायाकल्प हो जाएगी जम्मू कश्मीर में अंदर। मैं कहता हूं बद से बदतर हालत हो गई है। द सिचुएशन हैज बिकम फ्रॉम बैड टू वर्स। इसका एक ही समाधान है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो है चुनाव होने चाहिए, इलेक्टेड पॉपुलर गवर्नमेंट आनी चाहिए, ताकि लोगों की एस्पिरेशन फुलफिल हो सके। दमन की राजनीति से, शोषण की राजनीति से आप लोगों को दबा के रखा है। और ऐसे जो फ्रिंज एलिमेंट्स हैं, जो एंटी नेशनल एलिमेंट्स हैं, वो सक्रिय हो रहे हैं कश्मीर के अंदर, क्योंकि आपकी पॉलिसीज ही जो जन विरोधी हैं। कहीं ना कहीं जो है मीडिया पर भी सवाल किए गए हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की तरफ से कहा गया है कि जो मीडिया भड़काती है इन पर बैन लगाना चाहिए। क्या लगता है? जो बीजेपी हेट्रेड की पॉलिटिक्स कर रही है ना, हेट्रेड की, द पॉलिटिक्स ऑफ कम्युनलाइजेशन, द पॉलिटिक्स ऑफ पोलराइजेशन, द पॉलिटिक्स ऑफ स्प्रेडिंग हेट्रेड, वायलेंस, इनकी वजह का नतीजा ये आतंकवादी जैसे संगठन फिर जो है ये अपना जो है सर उठा रहे हैं। दबाना चाहिए इनको। मौका आ गया कि आर्मी को फ्री हैंड मिलना चाहिए। गवर्नमेंट शुड टेक स्ट्रिंजेंट एक्शन अगेंस्ट दिस सोशल एलिमेंट्स, ताकि ऐसी जो वारदातें कश्मीर के अंदर हो रही है ना हो। सिलेक्टेड किलिंग, टारगेट किलिंग एक डेमोक्रेटिक कंट्री में हो रही है। और जम्मू कश्मीर को आप ये कहते हो कि जम्मू कश्मीर के हालात सुधर गए, नॉर्मलसी आ रही है, फिर ये क्या हो रहा है? व्हाट्स हैपनिंग? शरीफ लोग मारे जा रहे हैं, नौजवान लोग मारे जा रहे हैं, पुलिस के कर्मचारी मारे जा रहे हैं, सिक्योरिटी पर्सनल के लोग मारे जा रहे हैं। मारे तो आम आदमी मारा जा रहा है। ये जो नेता लोग हैं और बड़े बड़े एसी गाड़ियों में बैठे, एसी दफ्तरों में बैठे, इनका कोई लेना देना नहीं है। दे डोंट हैव अ कनेक्ट विद द पीपल एंड दिस इज टू मच। और अपनी बाकी की सियासी पार्टियां अपने अपने सियासी मफाद के लिए रोटियां सेक रही हैं। ठोस काम होना चाहिए, जमीनी स्तर पे काम होना चाहिए। इन ऑर्गेनाइजेशन को बैन कीजिए कश्मीर के अंदर, जो मिलिटेंट्स इन्वॉल्वड है, स्ट्रिक्ट एक्शन लीजिए, पकड़ के ऐसी सजा दीजिए ताकि जुर्रत ना करे कोई कश्मीर में ऐसी हरकत करने की। कोई नौजवान की जान ना जाए, ऐसी हम तो प्रार्थना करते हैं। जी बिल्कुल, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। किस तरह से फिलहाल बनते कश्मीर के माहौल को देख रहे हैं, क्योंकि एक और जहां सरकार ये दावे कर रही है कि कश्मीर में सब कुछ बेहतर है, पहले से सब कुछ ठीक है, एक नॉर्मल से जो है वो इस समय कश्मीर में चल रही है, वहीं उस बीच टारगेट किलिंग्स हो रही है और उसी बीच जो है इस तरह से पोस्टर्स वायरल हो रहे हैं, जो कि आतंकवादी संगठनों की तरफ से जो है पोस्टर्स इस समय वायरल किए जा रहे हैं। किस तरह से आप लोग देखते हैं, क्योंकि इस समय कश्मीरी हिंदू पंडित भी बौखलाए हुए हैं, कहीं ना कहीं उन्हें भी जो है गुस्सा है और वो गुस्सा सरकार के ऊपर है। किस तरह से वीडियोज भी कश्मीर से वायरल हो रही है, आप सभी देखने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर रखेगा कि किस तरह से इस पूरे मुद्दे को, इस पूरे मसले को देखते हैं। बनाना आप आगे के अपडेट्स के लिए कंट्री मेल के साथ। जय हिंद।